अगस्त है, 2 अगस्त 1861 को पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश बोला जाता है, वहाँ पर एक गांव में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म हुआ था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एक भारत के महान रसायनज्ञ थे, एक शिक्षक थे और संस्कृति प्रेमी थे। आचार्य की जो पढ़ाई है, प्रारंभिक पढ़ाई एक गांव से प्रारंभ हुई थी। कुछ प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में पढ़ने के बाद फिर ये कोलकाता चले गए। कोलकाता में इनकी जो इंटर कॉलेज की पढ़ाई वहाँ पर पूरी हुई। फिर ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए विदेश भी गए। पहले विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिला करती थी। पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे, जिस वजह से इनको विदेश की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और ये वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। वहाँ जाने के बाद इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि इन्होंने वहाँ पर पीएचडी, डीएससी इत्यादि डिग्रियाँ प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद ये फिर भारत में आ गए। भारत में उस समय, जिस समय ये वापस आए, उस समय हमारे देश में गुलामी थी, मतलब अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज यहाँ पर बहुत भेदभाव करते थे। एक ही कॉलेज में पढ़ाने वाले अंग्रेज शिक्षकों को ज़्यादा सैलरी देते थे और जो भारतीय शिक्षक हुआ करते थे उनको कम तनख्वाह देते थे। हमारा भारत परतंत्र था, उस समय अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी लोग किसी न किसी तरह से प्रयास कर रहे थे। विद्यार्थी प्रयास कर रहे थे कि हम किस तरीके से अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन खड़ा करें। शिक्षक अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जब भी अपने विद्यालय में क्लास लेते थे तो ये बात जरूर कहते थे, जैसे अभी यशी ने बताया, साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट। मतलब विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन स्वराज्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यानी कि आप लोगों को अपने देश को आज़ाद कराने में जो भी आपसे योगदान बन सके उसे ज़रूर करें। बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, उस समय भी आपने बहुत आगे बढ़कर समाज की सेवा की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस अकाल में आपके आह्वान पर बहुत सारी महिलाओं ने अपने जेवर वगैरह सब दान कर दिए कि आप इस जेवर को बेचकर गरीबों को वितरित कर दीजिए या उनकी मदद कर दीजिए। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय थे और आचार्य जी के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस तरीके के 2 प्रफुल्ल चंद्र राय अगर भारत में हो जाएं तो शायद भारत बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। आप लोगों को बताने का तात्पर्य ये है, ये जो विज्ञान भारती फर्रुखाबाद आपको नाम नीचे लिखा दिख रहा है, दरअसल विज्ञान भारती का कार्य यही है कि जो हमारे ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में लोगों को बताएं। हमारे विज्ञान, हमारे भारत के विज्ञान, हमारे प्राचीन विज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व है, क्योंकि हमें जैसे शिक्षा दी गई वैसे ही हमारे विचार हैं। हमें बिल्कुल भी अपने जो हमारा भारतीय गौरव है उसके विषय में जानकारी नहीं है और हम उससे बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं होते। जब हमको ये जानकारी होगी कि हमारे जैसे ही लोग जो छोटे से गांव से निकलकर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, एक बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, तो आपके अंदर भी प्रेरणा होगी। हमें हमेशा ये बताया गया है कि हमारे देश में कभी भी कोई ऐसी प्रतिभा नहीं रही है, जबकि ये पूर्णतया गलत है। हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत प्रतिभा रही है। बहुत प्राचीन समय में जब यूरोप में सभ्यता ने जन्म लिया था, उस समय लोग कपड़े तक नहीं पहनना जान रहे थे। उस समय हमारे यहाँ सुश्रुत, चरक जैसे महान वैज्ञानिक हो गए थे जो सर्जरी का काम कर रहे थे, शल्य चिकित्सा जिसे बोलते हैं। आप अपने पुराण वगैरह उठा के देख लीजिए, सभी में आपको प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पता चल जाएंगे। नागार्जुन है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने किस समय, तब तो सभ्यता बिल्कुल विकसित भी नहीं हुई थी, उस समय उन्होंने शून्य की खोज कर दी थी। तो ऐसे हमारे जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त हो, बच्चे उनसे प्रेरणा लें, ये कार्य विज्ञान भारती करती।